हाँ जी बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमने पहले डबलिंग टाइम्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को पहले भी स्टडी किया था, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, व्हाट इट मीन्स, हाउ मच टाइम हैज टेकन टू डबल द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डबल करने में कितना टाइम लगा। इफ वी टेक द एग्जांपल्स एज पर आवर बुक फिगर 2.2, वो हमें बताते हैं इन द ईयर 1830, यानी कि इन द ईयर 19th सेंचुरी आवर पॉपुलेशन वाज ओवरऑल 1 बिलियन। 1 बिलियन पॉपुलेशन हमारी 1830 में एज पर कैलकुलेटेड टू वर्ल्ड रिकॉर्ड थी। 1960 में जाकर वो 3 बिलियन हुई, यानी कि अगर यहीं पर फिगर 2.2 के थ्रू हम निकालें तो 1830 में जो 1 बिलियन हुई वो 1960 में जाकर 1930 में जाकर, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स में वो 2 बिलियन हुई थी। 1 का डबल 2, वो पूरे 100 साल में। ठीक है, ये डबलिंग टाइम देख लेते हैं। दूसरा डबलिंग टाइम देखिए, व्हेन इन द ईयर 1960 total world population was 3 billion during the period of 1960। अब इसने डबलिंग टाइम होने में कितना टाइम लगाया, 1999 में ये 6 बिलियन कंसिडर्ड हुई। कहने का मतलब है बच्चों कि जब 1830 से 1930 में एज पर द बुक फिगर हम बात करें 1830 से 1930 अप टू द ड्यूरेशन ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में हमने 1 बिलियन से 2 बिलियन में कन्वर्ट हुए। लेकिन जब हम 1960 का फिगर देखते हैं तो एज पर 1960 द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 3 बिलियन एंड इन द ईयर 1999 the population ultimately doubled itself, that is the 6 billion। 6 बिलियन पॉपुलेशन कितने ड्यूरेशन में हो गई, जब 1830 से 1930 में 100 इयर्स लगे थे। अब ड्यूरेशन कितना रह गया फ्रॉम 1960 टू 99, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वी कैन से द 40 ईयर, द स्पैन ऑफ 40 इयर्स वर टेकन टू बी डबल्ड द पॉपुलेशन, which shows the steadily the growth of population is very fast as compared to this period. Okay, now come to the spatial pattern of population change. Spatial pattern of population change as per the population's growth seems, हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन किस गति से, किस तेजी से ये चेंज हो रही है वर्ल्ड में, इसको हम बॉदर करें तो हम ये पाते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर लो ग्रोथ रेट है। पहली चीज जो कह रहे हैं आपको, ज्यादातर ये देखने में आया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर लो ग्रोथ रेट है। अब हम इसे दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, लो ग्रोथ रेट के कारण वो देश डेवलप्ड है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। व्हेन वी सी ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर क्या देखा गया है कि वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ लो है, कम है। और अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें कि कौन सा देश ज्यादा डेवलप है, ज्यादा लोग तो ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, यानी कि लो ग्रोथ रेट जिनका है वो देश डेवलप्ड है। सेकेंड थिंग, हाई ग्रोथ रेट है तो डेफिनेटली वो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, those countries having the high growth rate of population are considered to be a developing countries. So we can say there is a negative correlation between economic development and population growth. Population का बढ़ना is not mean कि आपकी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बर्डन ज्यादा आएगा, लाइबिलिटीज ज्यादा आएंगी, एसेट्स या रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। In that situation, development always affected, and by that part only we were considering that low growth rate developed countries, high growth rate developing countries.
तो ये दो चीजें हमको शो करती हैं, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द economic development and the population growth of any of the place. Now annual growth rate, एनुअल ग्रोथ रेट को अगर हम देखते हैं कि एनुअली, एक तो होता है हम एक लमसम एक डिकेड के ऊपर जो है पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन एनुअली ग्रोथ रेट अगर हम किसी भी देश का या ओवरऑल दुनिया का, अगर हम पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का देखें, जैसे एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि एट प्रेजेंट वी आर हैविंग द 8 बिलियन पॉपुलेशन। 8 बिलियन पॉपुलेशन अगर दुनिया में है, अभी वर्ल्ड में है, तो 8 बिलियन का 1.4% यानी कि ग्रोथ रेट जो निकल कर आ रहा है, वो एस्टिमेशन हम तो पीछे वाला ही लगा कर चल रहे हैं, तो ग्रोथ इज सीम्स टू बी 1.4 हमें शायद हो सकता है यहाँ पर छोटा दिखाई दे, लेकिन बी अवेयर ये बहुत बड़े नंबर का है, ठीक है। बहुत बड़े नंबर का होने के कारण इट सीम्स टू बी अ स्मॉलर इन नंबर, बट इन फिगरली इफ वी नोट इट कैन बी रिजल्टेड मोर देन वी एक्सपेक्ट। जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशंस एंड स्पेशल पैटर्न। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी है बच्चों। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, how we can say a small increase in population is desirable. Definitely अगर इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन हमें देखना है तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन अगर बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। वी मस्ट know a small increase in population is desirable. What it means, it is necessary that a small amount of the population should be increased, यानी कि जो small population है उसका कुछ शेयर ज़रूर इंक्रीज होना चाहिए। आज 100 लोग हैं तो कल 101 या 102 होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 100 का मतलब 100 ही आगे भी जब वो किया जाए, इसका मतलब ये नहीं वही 100 लोग स्टेबल रहेंगे, यानी कि कुछ लोग जितनी संख्या में गए उतने लोग रहे और वो स्टेबिलिटी में रहे। इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इट says that a small increase in the population is desirable. Next is a sudden depletion may create the problems. What it means, अगर ये increasement नहीं होगा, sudden depletion in population seems some serious problems, some serious illness in the society. It needs to be recovered by the person. So, for example, we can take that due to HIV and AIDS, HIV or AIDS in Africa, common independent states of Asia, where we can say that death rate increased suddenly. अचानक डेथ का जो परसेंटेज है, डेथ रेट है, वो काफ़ी हायर है। इसको हम ये कह सकते हैं दैट शुड नॉट बी सीम्स टू बी अ गुड इंडिकेशंस related to the population as resources, because maximum number of major group of population is not getting the better health facilities, sanitation facilities. Somewhere this is responsible why people are increasing the death rate in so and so country, that is Africa, Asia and CIS countries. ठीक है, इन देशों में सडनली तो इट मस्ट बी कंट्रोल, इट मस्ट बी मेजर्स अकॉर्डिंग टू दी ईच एंड एवरी गवर्नमेंट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम किस तरीके से कहेंगे? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम एक फ्यूचर, एक हम भविष्य के लिए कह सकते हैं, हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि किसी सोसाइटी में एट प्रेजेंट क्या चेंज आ रहा है या एक सोसाइटी किस तरीके की है। उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं उनको डीप स्टडी कर कर एक एनालिसिस, एक प्रेडिक्शंस बताई जा सकती है कि इन नियर फ्यूचर विच टाइप ऑफ कंट्री इट विल बी, ये भविष्य में किस तरीके की कंट्री होगी। डेमोग्राफिक मतलब होता है बेटा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटेड टू द पॉपुलेशन मैटर्स। If some geographers who calculate the census, they bother that a country is at present changing in a changing situation, वो change हो रही है, तो उस टर्म में हम क्या करेंगे? The low death rate, ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि a low death rate and low birth rate किसी सोसाइटी में हमको दिख रहा है, ठीक है। एक प्रेडिक्शन हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम बॉदर करते हैं कि एक सोसाइटी जिसका लो डेथ रेट और लो
बर्थ रेट है। तो वहाँ पर वो सोसाइटी में कुछ चेंजेस आएंगे, यानी कि सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी वहाँ पर बदल रही है पहले के कंपैरिजन में। किस तरीके से बदल रही है? फ्रॉम रूरल एग्रीक्रिएट एंड इलिटरेट, यानी कि वो सोसाइटी जिसमें पहले हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था, अब वो सडनली मूव कर रही है लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, जो फ्यूचर इंडिकेशन करती है हमको, फ्यूचरली कैन बी से कि वो एक एग्रीग्रेन और इलिटरेट सोसाइटी थी जो अब कन्वर्ट हो रही है इन द अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि ये एक साइकिल है जो चेंज हो रहा है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। यहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, उन लोगों के पास में लिटरेसी नहीं थी ना, वो गाँव में ज़्यादातर अपना लाइफ निकाल रहे थे। लेकिन अब ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस पीपल का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बड़ा है, उसके बाद हमें सोसाइटी में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और वो चेंजेस कहीं ना कहीं हमें ये कहते हैं कि फ्यूचर में हम इस जगह के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शायद भविष्य में अगर इसी तरीके की ग्रोथ इस जगह पर रही पॉपुलेशन की, तो ये भविष्य में ये जगह कोई भी XYZ प्लेस हो सकती है, हम किसी को भी अभी रिमार्क नहीं कर रहे, ठीक है, ये जगह या ये प्लेस जो है भविष्य में एक एग्रीग्रेन और इलिटरेट सोसाइटी से सडनली चेंज हो जाएगी इनटू अ अर्बन एंड लिटरेट सोसाइटी। इज इट क्लियर? सो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वन मोर पार्ट इज देयर, उसको कर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू।